बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, सेहूनी ताकतें कभी भी मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा नहीं होने देंगी। इसके लिए गैर मुस्लिम ताकतें अपना हर हरबा इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो अशरफियों और डॉलरों की बंदरबांट हो या अयाश हुक्मरानों के लिए अयाशी का सामान। कुछ भी हो, वो हर तरह से मुस्लिम उम्मा के लीडरान के खिलाफ अपना एक्शन लेते रहे हैं, और अगर कोई मुस्लिम हुक्मरान उनके रास्ते में रुकावट बन जाए तो फिर या तो उस मुल्क में खाना जंगी शुरू करवा दी जाती है या उस ईमानदार हुक्मरान को ऐसी गेम में फंसाया जाता है कि उसको इक़्तिदार की कुर्सी छोड़नी पड़ती है। इसकी जीती जागती मिसाल महातीर मोहम्मद हैं। माजी में भी ऐसी बेशुमार मिसालें मिलती हैं जिन्हें मुस्लिम हुक्मरानों को साजिशों के जरिए या तो फांसी के फंदे पर लटका दिया गया या उन्हें कत्ल करवा दिया गया। नाज़रीन कराम, एक दफा फिर मुस्लिम उम्मा के दबंग लीडर तैयब उर्दगान के खिलाफ सेहूनी ताकतों ने घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। आया सोफिया के इफ्तिताह के बाद से तो यहूदी ताकतों ने तैयब उर्दगान के खिलाफ साजिशें तेज कर दी हैं। अब चूंकि साल 2023 में तुर्की यूरोपीय मुआहदा लौज़ान से आज़ाद होने जा रहा है, जिसके बाद तुर्की अपनी जमीन में छुपे कुदरती ज़खायर से माला माल होने वाला है, तो यहूदी ताकतों ने तुर्की के खिलाफ जंगी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। गैर मुस्लिम ताकतों को डर है कि कहीं एक दफा फिर सल्तनत उस्मानिया का दौर वापस ना आ जाए। हालिया हफ्तों में मशरकी बहेरा रोम में तुर्की और यूनान में कशीदगी में इस कदर इजाफा हो गया है कि नेटो के दो अरकान के माबैन समंदरी हुदूद और वहां कुदरती वसाइल को हासिल करने के तनाज़े के जंग में बदलने के खतरात पैदा हो चुके हैं। हालिया दिनों में तुर्की के ज़राए अबलाग में ऐसी खबरें शाया और नशर हुई हैं जिनमें दावा किया गया कि यूनान ने तुर्की की सरहद के करीब अपने जजीरे कास्टलियो में अपनी फौजें रवाना की हैं। तुर्की के नायब सदर फुआद उक्ताई ने ट्विटर पर लिखा कि तुर्की ने शुमाली कब्रस में मौजूद फोर्सेस के साथ 5 रोजा अस्करी मशकें शुरू की हैं, जिन्हें तूफान रोम का नाम दिया गया है। कब्रस यूनान और तुर्की के दरमियान तकसीम है और सिर्फ तुर्की ही तुर्क जमहूरी शुमाली कब्रस TRNC को तस्लीम करता है। नायब सदर उक्ताई ने कहा कि मशरकी बहेरा रोम में सफारती तरीकों के साथ साथ हमारे मुल्क और TRNC की सिक्योरिटी तरजीहात भी नाकाबिले समझौता हैं। तुर्की ने कहा कि यूनान इस खिते की मौजूदा सूरत हाल को तब्दील कर रहा है, जो आलमी मुआहदों के तहत गैर फौजी इलाके हैं। यूनान ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि गार्ड्स को तब्दील करने की मामूल की कार्रवाई थी। यूनान का ये झूठा जजीरा तुर्की के साहिल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी की एक बुनियाद है। अक़वाम मुत्तहिदा के समंदरी कानून के मुताबिक किसी मुल्क का अपनी हुदूद के अंदर 200 नॉटिकल माइल तक का इलाका उसका खुसूसी इकोनॉमिक जोन तस्वुर किया जाता है। तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा के इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। तुर्की समंदरी हुदूद की इस नई तशरीह की सख्ती से मुखालफत करता आया है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मशरकी बहेरा रोम का बड़ा हिस्सा यूनान का तस्वुर होगा। दर हकीकत अक़वाम मुत्तहिदा का यह बयान तुर्की के खिलाफ इसलिए आया है कि आलमी प्लेटफॉर्म पर भी तुर्की को अंडर प्रेशर किया जा सके और जरूरत पड़ने पर इन आलमी रिपोर्ट्स के तनाजुर में तुर्क सदर या तुर्की के खिलाफ अहम फैसले किए जाएं। तुर्की का मौक़िफ़ है कि समंदरी हुदूद को इंसाफ की बुनियाद पर तकसीम होना चाहिए। इसके साथ उसने अपने फौजी जहाजों को इस मुतनाज़ा इलाके में भेजा है ताकि कोई भी तुर्क हुदूद की सालमियत को चैलेंज न कर सके। नाज़रीन कराम, खबरें यहाँ तक भी हैं कि तुर्की का यह तनाज़ा रूस, फ्रांस समेत दीगर इलाकाई ताकतों के दरमियान जंग में बदल सकता है। 6 अगस्त को यूनान और मिस्र ने समंदरी हुदूद के हवाले से एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिस पर तुर्की ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया और इलाके में तेल और गैस की तलाश के लिए जहाज इन पानियों में भेजा, जो अब भी कब्रस के करीबी इलाकों में सर्वे कर रहा है। इसके अलावा तुर्की ने फौजी मशकों का आगाज किया है। तुर्की और यूनान के माबैन समंदरी हुदूद पर पहली बार कशीदगी 2019 में पैदा हुई, जब तुर्की और लीबिया की अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता हुकूमत ने समंदरी हुदूद के हवाले से एक मुआहदे पर दस्तखत किए।
तुर्की और लीबिया के माहदे में ऐसी समुद्री हदूद को शामिल किया गया जिनको यूनान अपना समझता है। इस पर कई यूरोपीय ममालिक के अलावा मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी इस पर एतराज किया। तुर्की का कहना है कि उसने ब्लू होमलैंड का नजरिया अपना लिया है, जिसका मकसद अपने साहिलों के इर्द गिर्द समुद्री हदूद को महफूज बनाना है। तुर्की के दो टोक ऐलान करते हुए कहा कि वो किसी मुल्क को अपने जनूबी साहिलों पर महसूर बनाने की इजाजत नहीं देगा। तुर्की के नायब सदर फुआद ओक्ताई ने गुज़श्ता माह कहा था कि अंकारा उन तमाम नक्शों को फाड़ देगा जो उनके मुल्क को महसूर करने के लिए बनाए गए थे। तुर्की के सदर और दूसरे एहलकार जारहाना बयानबाजी के साथ साथ मसले को बातचीत के जरिए हल करने का अहद करते हैं। सदर एर्दोगान ने 26 अगस्त को एक तकरीर में कहा कि हम चाहते हैं कि हर कोई देख ले कि तुर्की ऐसा मुल्क नहीं रहा जिसके अज़म, हौसले और सब्र को आजमाया जा सकता है। हम सियासी, फौजी और मुआशी तौर पर सब कुछ करने के लिए पुरज़म हैं। हम कोई रियायत देने पर तैयार नहीं। जब तुर्की और यूनान के माबैन कशीदगी बढ़ी तो नेटो इत्तेहाद के इन अरकान ने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए खित्ते के इत्तेहादियों से मदद के लिए राब्ता किया। तुर्की को डर है कि मशरकी बहेरा रोम की बांट हो रही है, जिसमें उसे दूर रखा जा रहा है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने 3 सितंबर को ऐलान किया कि दोनों ममालिक यूनान और तुर्की तकनीकी बातचीत पर रजामंद हो गए हैं ताकि कशीदगी को कम करने का तरीका ढूंढा जा सके। तुर्की ने कहा कि वो यूनान के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यूनान ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। दरहकीकत यूनान इस वक्त सेहूनी ताकतों का आलाकार बना हुआ है। वो अमेरिका और इसराइल की शह पर तुर्की के साथ कशीदगी को जानबूझकर हवा दे रहा है ताकि तुर्की पर जंग मुसल्लत की जाए। दूसरी तरफ एक ताजा तरीन और ब्रेकिंग न्यूज के मुताबिक तुर्की में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात रिपब्लिकन पार्टी ने एर्दोगान के दामाद पर मुल्क की मईशत तबाह कर देने का इल्जाम आयद कर दिया है। उन्होंने जानबूझकर तुर्क सदर की साख को मुतासिर करने और तैयब एर्दोगान का इमेज तुर्की में खराब करने के लिए यह खबर तुर्क सोशल मीडिया पर वायरल करवाई है ताकि तुर्क अवाम में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ नफरत पैदा हो। रिपब्लिकन पार्टी के रुकन ने तुर्क सदर के दामाद पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने 22.5 अरब डॉलर IMF को जो अदा किए वो दर हकीकत तुर्क अवाम पर नहीं बल्कि उसका ज्यादातर पैसा सदारती महल और दामाद ने अपनी अयाशियों पर उड़ाया। नाज़रीन इकराम, इस वक्त गैर मुस्लिम तुर्क सदर और तुर्की को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर हर तरह से गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि अगर तैयब एर्दोगान साल 2023 तक सदारत के ओहदे पर फाइज रहे तो फिर एक दफा सल्तनत उस्मानिया का दौर वापस आ सकता है, जिसके लिए गैर मुस्लिम ताकतें तुर्की पर जंग मुसल्लत करने और तुर्क सदर को रास्ते से हटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं।